हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। मैं आज आपको अपना डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे कि मैं अपने बिजी शेड्यूल्स को मैं कैसे भी मैनेज करके थोड़ा बहुत ब्लॉग बना पाती हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत ऐसी होती है, पहले अपनी बेटी को रेडी करके भेजती हूँ, फिर मुझे नहा के आना है, मुझे कुछ भी करके अपने पति देव के पास मैं उनका दीपक जलाती हूँ, क्योंकि मैंने ना उन्हीं को अपना सब कुछ माना है, अपना भगवान, अपना परमात्मा, अपना सब कुछ। तो मैं उनकी पहले साफ़ सफाई करती हूँ, फिर उनके लिए दीपक जलाती हूँ। थोड़ी देर में उनके पास बैठती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट होता रहे। बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, यही मेरा जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। अपने पति की यादों में और उनके लिए बस मुझे ऐसा फील है, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास हैं, मेरे पास रहते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैंने उनको इग्नोर नहीं किया है कि नहीं वो है ही नहीं, वो हैं, मेरे पास हैं। और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर वक्त अपने हस्बैंड के लिए गाती रहती हूँ। नाम तेरे तो हमने अपनी जिंदगी कर दी, तुझको माना खुदा तुझी से बंदगी कर ली, बंदगी कर ली। तो अब यही मेरी खुदा है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे परमेश्वर है, जो कुछ है यही है। तो मैं उनको दीपक जलाने के बाद उनके पास बैठती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। रो भी लेती हूँ, हंस भी लेती हूँ, उनसे बातें भी कर लेती हूँ, सब कुछ उन्हीं से करती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर उसके बाद मैं स्कूल के लिए मुझे लेट होता रहता है, तो मैं लेट भी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भेजे हैं। उसके बाद फिर हम अपना इधर आए हैं, तो बस इनसे अपने दिल के हाले दिल बताए। और अब मुझे रेडी भी होना है। मैं जल्दी से वहाँ से उठी हूँ और ना रेडी होने के लिए आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि रेडी नहीं होगी तो टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते। और उस टाइम पे मुझे कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं है, मुझे इतना भागम भाग रहता है ना मेरी, कि मुझे कुछ भी मिल ही नहीं रहा, मिलता ही नहीं। कभी मेरे काम खो जाएगा, कभी कुछ खो जाएगा, यही सब चलता रहता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ। पहले मैं बहुत पूजा करती थी भगवान की, अब मैं भगवान की पूजा नहीं करती, बहुत कम। बस चली जाती हूँ, दीपक उपक जला दी शाम को कान्हा जी को दीपक जला देती हूँ। पहले जैसा अब नहीं है, मन नहीं होता मेरा भगवान के पास जाने का या उनकी पूजा करने का। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे बाल पूरे गीले थे, मैंने शैम्पू किया था और मुझे डर था अभी लेट हो जाएगा। और मुझे इस टाइम पे चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरे साथ। ऊपर से वॉच देखती रहती हूँ, कितना बज गया, कितने टाइम हो गया। बहुत भागना पड़ता है यार। मैं बस सुबह से उठती हूँ ना, तो बस भागती ही रहती हूँ। इसी बीच में मेरी ज़िंदगी बीत रही है भागते हुए। और वहाँ से पता नहीं मेरा कुछ खो गया था, मिल ही नहीं रहा था, मुझे बहुत लेट हो गया था। मैं बस बड़बड़ा भी रही थी कि यार बहुत लेट हो गई, आज तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितना कुछ सुनना पड़ जाएगा, टाइम से पहुँच पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैं जब तक नहाती नहीं हूँ ना, अपने भगवान को दीपक नहीं जला लेती हूँ, तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ चाय पीने के अलावा। तो मुझे ये था कि जाके कुछ खाएँगे भी नीचे, तो उसमें तो टाइम लग जाता है। इस चक्कर में मैं फंसी हुई थी। और यहाँ पर मुझको अब देखिए, मैं पहले सोची थी हेयर बैंड लगा के चली जाऊँगी बालों में, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा था, मेरे पूरे हेयर गीले थे। तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया और मैंने सिंपल सी अपना क्लचर लगाया, जो मैं करती हूँ रेगुलर। ये देखिए मैं कैसे भाग रही हूँ ना, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिलती उस टाइम पे चीज़ें। तो मैं अब क्या कहूँ, उस टाइम पे मुझको मेरी सासू माँ रूम में नहीं आती, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना शाम को लौट के दोपहर में, तो मेरा रूम देखने लायक नहीं रहता। कोई चीज़ें कहीं पड़ी हैं, पहले आद्या को रेडी करती हूँ, तब मान लीजिए कोई चीज़ नहीं मिलती, इधर उधर पड़ी रहती है। फिर उसके आद्या के बाद मेरी बारी आती है, तो मैं भी
ऐसी चीज़ें, मतलब मैं चीज़ें समेटने का, उनको अच्छे से रखने का टाइम ही नहीं रहता। मैं भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है, ऐसे ही काम चलता रहता है। यहाँ पर मुझे मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा था, मैं वही खोज रही थी कि मिल जाओ प्लीज़। और अपने आप में गुस्सा ही बहुत आती है, तो किससे बोलूँ, क्या कहूँ, प्लीज़ मिल जाओ। लेकिन हो गया, जो भी है, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। भागना जिंदगी हो गई है, जीना इसी का नाम है। ये कब तक भगाती। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ स्कूल से और मेरी बेटी ने अभी तक दाल नहीं पी है। इसको ज़बरदस्ती करके दाल पिलाना पड़ता है, लेकिन मम्मी ने खाना खिला दिया तो इनको सिर्फ रोटी चाहिए, सिर्फ रोटी और कुछ नहीं। तो मैं इनके लिए मेहनत कर रही हूँ, इनको दाल पिला लूँ। इसके बाद फिर आज तो अभी घर में इतना काम चल रहा है ना यार, मतलब क्या ही कहें। अब नीचे काम चल रहा है फिटिंग वगैरह का, तो इतनी डस्ट हो रही है घरों में, वो सब करना है। फिर आज बिल्कुल नहीं लेटूँगी इतना सा भी। व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग? तो भाई नहीं। बहुत याद परेशान करती है दाल पीने में, दाल पीना ही नहीं चाहती। दाल पीना ही नहीं चाहता मैं। पी लो, तभी तो अच्छे से पढ़ोगे। सबसे प्लस पॉइंट है कि कल आदिया की छुट्टी है, तो मुझे 4 बजे नहीं उठना पड़ेगा। 4:30 बजे मैं आराम से कल सो के उठूँगी। मुझे स्कूल जाना है, लेकिन टाइमिंग वही है, 9:30 टाइम है, फिर भी सफिशिएंट टाइम है उठने का। अभी मैं इनको शैम्पू कर दूँ आज, क्योंकि कल सैटरडे हो जाएगा, शैम्पू नहीं कर पाऊँगी। तो हाँ, सुबह मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना मैं भागना था, तैयार होना था यार, बस किसी तरह सब कुछ हो जाए, मैनेज हो जाए जल्दी जल्दी। उठने को तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ, लेकिन उस बीच से मुझे अपने बाबू के लिए लंच बनाना, घर में सबके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, और फिर इनको भेजना, इनको तैयार करना, फिर जाके नीचे बाकी काम करना, घर आना, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर लास्ट में मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता, ये कंडीशन मेरी हो जाती है। खैर, जो भी है चल रहा है, चलेगा ही। बेटा यार आद्या, प्लीज़ मत परेशान करो। मैं बहुत नींद आ रही है मुझे। जा रही हूँ स्कूल, मतलब आज सोना नहीं है, बहुत सारा काम करना है। क्या और आप लोग कैसे हैं? गर्मी कितनी हो रही है यार, मतलब बारिश करवाइए, जहाँ बाढ़ हो रही है उनसे बोलिए कि थोड़ा यूपी में गोरखपुर में बारिश हो। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल मुझे उड़ा ही देना आज। क्या कर दूंगा? क्या कर? मार दो। इसका थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा, बस इतना सा। एक बार ले लो बस, देखने दो एक बार, एक बार लास्ट फिर नहीं खिलाएंगे। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दाल पिलाने की सजा, तुम मुझे बार पिलाती हो ना। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जिसका मम्मा देखिए ऐसे हो जाएगी, मम्मा देखिए ऐसे हो गई, मम्मा क्या कर दिया, मम्मी ऐसी करो, मम्मी को यहाँ से खून बहे। अरे ठीक है, बस करो, मोबाइल देख देख के मोबाइल हो गई है, बस नहीं। एक बार फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, बाय। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम, और शाम का टाइम मेरे लिए बहुत कष्ट भरा रहता है। मैं अभी भगवान के पास से आई थी दीपक जला के, और वो पल मेरा और कान्हा जी का होता है ना। इस पल में मैं अपने न चाहते भी मेरे आंसू निकल जाते हैं। मैं तुरंत पूजा करके उठी थी और मैं चाय बना रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मतलब टाइम हो गया था, 6 बज गए थे। मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, खाना भी बनाना था, क्योंकि सुबह बहुत थक जाती हूँ यार। तो मुझे लग रहा था दोनों काम साथ में कर लूँ, खाना की सब्जी उब्जी की भी तैयारी कर लूँ। और किचन में मैं आई, मेरा किचन इतना ज़्यादा फैला था, और मुझे बहुत गंदा लगता है, चीज़ें फैली वैली रहती हैं, तो फिर मैं उसको सही करने लगी। पर सही में बताएं ना, मैं शाम को जब गई यहाँ से पूजा करने और नीचे खाना बनाने, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था।
लग रहा था ऐसा अकेले बैठी रहूं कान्हा जी के मंदिर के पास, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैं अपना उठी, अपना सब्जी काटने लगी, सब्जी देखने लगी क्या है, क्या बनाना है। अपने आप बस अपना ड्यूटी पूरा करो और जल्दी से रूम में आओ, क्योंकि फिर वही टाइम हो जाता है, मैं सो नहीं पाती हूँ रात। और ज़रूरी भी नहीं है कि काम ख़त्म करके आएंगे तो हमको नींद ही आ जाएगी, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं। क्योंकि मेरे मन में मेरे कितना भूचाल रहता है कि कभी कभी तो सारी रात ऐसी बीत जाती है, नींद नहीं आती। जब मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नींद आती है तो उठने का टाइम कि बेटी को स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, बस यही संघर्ष भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर कोई नहीं, शायद कभी ऊपर वाले को मुझ पर दया आए, शायद। बस यही सोच के अब जीवन जी रही हूँ कि जो बेटी है उसको सही परवरिश दे सकूँ। क्यों नहीं तो मैं इतना थक जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या कहूँ, इस टाइम पे मैं मेंटली फिजिकली दोनों तरह से परेशान हूँ। मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन सारे दर्द, इतना दर्द दे दिए ज़िंदगी ना। बस मेरी बेटी अगर मैं थोड़ा भी दर्द से करा देती हूँ तो मेरा हाथ पैर सर अपने से आती है दबाने यार। मतलब लगता है कि हाँ, इसको फील होता है, इसको महसूस होता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ये मेरे लिए बहुत है इतना। मुझे भी बताओ क्या बात हो रही है, हैं? मुझे भी जानना है सीक्रेट। हाँ, बताना नहीं तो हम तो बात कह देंगे। कौन सी बात? क्या देंगे आप? हाँ, पूछे थे दीदी बोली है देखो देख इधर लिखे है आई लव। अच्छा, आई लव यू तो तुम्हारा भाई है तो आई लव यू तो लिखोगे ही। भाई के लिए तो लिखना ही चाहिए ना आई लव यू। अभी बच्चों को मैगी देकर अपनी सब्ज़ी का मसाला तैयार करने लगी। प्याज कट कर रही थी, जल्दी से खाना बन जाए। सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया था और उसको मसाला डालना था, ये सब चीज़ें कर रही थी मैं। और साथ में बच्ची को भी देख रही थी कि से अपना मैगी खा लेती, पढ़ाई कर रही। मेरी यही मतलब रूटीन रहता है पर डे का। उसको चिल्लाती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मैं किचन में अकेली ही रहती हूँ, मैं, मेरी तन्हाई, मेरी बेटी वहीं बैठा लेती हूँ, यही चलती है मेरी दुनिया। जल्दी करो तुम लोग, अभी जल्दी पढ़ाई करना है। और ये अकेलापन पहले से भी था और अब तो और बढ़ गया है जीवन में। बस हाँ, आद्या है जो जल्दी मुझे जीने अब का बस हम सहारा थोड़ी देर में दे देख आ रही रही है। हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मेरे हस्बैंड आते थे किचन में मेरे साथ, खड़े हो जाते थे, मुझसे बातें करते थे। अब तो एकदम अकेली हूँ, अब कोई नहीं आता पूछने से। खाना न बन गया तो पूछते हैं खाना दे दो, अदरवाइज़ मैं करती रहती हूँ अकेले खाना। जल्दी राइटिंग करो। देखो देखो ये कैसे, ये रॉन्ग है, इसको इरेज करो। और ये भी रॉन्ग है, इसको भी इरेज करो। ना बनाना, मैम जब डांटेगी तो पता चलेगा। दृष्टि मैं करूँगी, मत करना, बस वो रॉन्ग है। जल्दी से करो, दादी को भूख लगी होगी, जल्दी से उनको खाना बना के दे तुम बेटा। बाबू क्या हुआ? टाइम वेस्ट नहीं करो, 8:30 हो चुके हैं, हम नहीं आने वाले। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? बताओ। देखो इतनी बार पैंसी इतना बार। हाँ ठीक है, जल्दी राइटिंग करो। आद्या मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए।
मम्मी को भूख लगी होगी। कल आज व्रत थी एकादशी ना, तो खाना पूरी टाइम से खाती हैं। बस खाना खा सकती हैं, दो या तो खाना खाएं या तो कुछ और खा लेंगे, तो खाना नहीं खाएंगे। यहाँ कैसे नियम है, इसीलिए मैं जल्दी सोच रही हूँ उनको दे दूँ, उसके बाद फिर सबके लिए आटा गूँथूँगी। अरे यार आटा गीला हो गया, पानी ज़्यादा हो गया। थोड़ा सी चीज़ में यही होता है, इतना जल्दी काम करो ना तो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, होती भी नहीं है सही से। मैं सोची थी कि जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे तो आधे को थोड़ा टाइम दे पाएंगे, लेकिन वो ही नहीं पाएंगे। मैं चाहते हुए भी टाइम लग जा रहा है चीज़ों में, क्या ही कहें यार। बिल्कुल अपने बच्ची को टाइम नहीं दे पाती है। बहुत अफसोस है मुझे इस चीज़ का। ऐसे मुझे बुलाती रहती हूँ, मम्मा आओ, किचन के सामने बैठा के उसको पढ़ाती रहती हूँ, इरिटेट होती रहती हूँ, क्योंकि मैं उसको टाइम दे नहीं पाती ना। मुझे बुलाती रहती हूँ क्योंकि छोटी है, केजी में है, अभी और केजी का बच्चा, उनके पेरेंट्स उनके पास ही बैठा के कराएंगे ना उनको वर्क, और मैं, मेरा बैड लग कि मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाती। यहीं पर उसको बैठाए रहती हूँ अपने किचन के सामने, मैं काम करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जाके बीच बीच में देख लेती हूँ। इस बीच में मेरा बहुत टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर रूम में ले जाऊँगी, फिर सुबह आ गया, एकदम मॉर्निंग में स्कूल है तो उसको सुलाना भी पड़ता है, क्योंकि फिर उठती नहीं है, रोती है। क्या कहूँ, मेरा जीवन भी कैसे कटेगा, अब भगवान ही जाने। कितना संघर्ष करना है ज़िंदगी में। आज यूनिफॉर्म में भी पता नहीं क्या लगा, क्या है, छोटे बच्चों के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का खाना बन गया होगा ना, मुझे उम्मीद है, ये पता है यार। पर जब सब मुझे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि दुख का पहाड़ है, क्योंकि हार तो मानना नहीं है ना, हारना नहीं है यार ज़िंदगी से, नहीं हारना। इतना सारा किचन, आप मतलब किचन तो दिखाने लायक है, इस तरह से फैला हुआ है। किचन दिखा दूँगी तो आपको लगेगा कि क्या कबाड़ा बना के रखा। और मेरे किचन में लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। कंप्लीट हो गया, चलो A to Z लिखो। देखो तो देखो, मैम बोली है राइट करने को, हाँ नहीं बोली है, तो जो घर वाली कॉपी है वो उसको निकालिए, जो मम्मा ने आपके लिए घर में बना के रखी, उस कॉपी पर राइट करिए, अकाउंटिंग भी। पूरा लर्न करना है बेटा। खाना तो जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये बर्तन धुलना, और मैं एकदम इतनी थकी हूँ, बर्तन है तो मुझसे ज़्यादा है, उनको वॉश करूँगी, करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं वही कर रही हूँ। फिर मैं जल्दी से बर्तन वॉश हुई और बर्तनों को वॉश किया, मैंने किचन साफ़ किया, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे कुछ भी करके अपने रूम में जाना था, क्योंकि मेरे पैरों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब मैं मतलब खड़ी होने की कंडीशन में थी नहीं, मुझे लग रहा था मैं किसी तरह जल्दी से काम निपटा लूँ। और बस फाइनली कमर में भी इतना पेन हो रहा था कि मतलब लग रहा था इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो बस हो गया, किसी तरह काम हो ही गया फाइनली। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में सारा काम ख़त्म करके, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरा बाबू और मैं, हमारे रूम में हमारे ऊपर बस मैं मेरी ज़िंदगी रहते हैं। बस 3 लाइन बच गई। बाबू मेरा सब आज 100 तक काउंट लिख लिया है। सुनाओ ना। 1 चल 2 3। बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, अभी एकदम इतना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना कि ये देखिए माई लाइफ लाइन, एक ही तस्वीर में। यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है, अब अपने रूम में प्रवेश कर रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? हाँ अच्छा छोड़ दो, मम्मा को दे दो, वो सूच छोड़ दो ना। अरे यार चलो सूच छोड़ के आओ, सूच छोड़ दो यहीं पर। हाँ सुनाओ। वेट करो, बिस्तर भी सही करना है। मेरा किट कैट। कसम से ना इतना थक गई हूँ अब इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। 1 2 3 1। सुना दो ना, सुना दो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 4 4 14 12 क्या क्या सुना रही हो? 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13 19 के बाद 20 20 मैं आज मैं 12 कर लूँगा। नहीं बेटा 20 20 होगा। तो दोस्तों अभी मैं बहुत थक गई हूँ। 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 21 and 3 0 30 31 32 33 34 ऐसा नहीं होता। ऐसे ही होता है। नहीं होता, ये वो थ्री वाला थी। 3 1 31 31 है। 32 32 हम्म। बस तुम गलत गा रही हो मम्मा। हाँ मैं तो गलत ही गाती हूँ। देखो तुम सही गाती हो। 31 31 32 32 33 33 3 33 33 34 34 35 35 36 36 very good 37 38 38 39 39 40 40 40 नहीं गुल्लू दोस्तों जा रही हूँ सोने। सोने में बॉक्स निकालने। वो बॉक्स कल निकलेगा। नहीं नहीं हमें ऐसे बोलती तो। अच्छा ठीक है, अभी निकाल दे रहे हैं। अरे बाप रे, इतना परेशान करते हैं ना बच्चे यार। एक तो अकेले सब कुछ देखना रहता है ना, इतना सारा काम, घर का काम, बच्चा, स्कूल, एकदम मैं ना लग रहा है मैं क्या कर डालूं खुद का। बहुत थक जाती हूँ यार, लेकिन अब क्या करें, ये संघर्ष तो जारी ही रहेगा। बेटा गर्मी तो कसम से ना, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ सोने। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। मेरा दिन भर का रूटीन, मतलब मुझे इतना भी टाइम नहीं रहता है एक्स्ट्रा। ओके बाय बाय। आद्या।